वेलकम टू डाउट बस्टर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2 ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे वीडियो सेक्शन के अंदर आपको पार्ट 1 ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मिल जाएगा। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो चैप्टर है आपके CUET इंग्लिश सिलेबस में मेंशन है। CUET 2025 आप जानते ही होंगे आने वाला है, आप उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैप्टर की प्रिपरेशन के बिना CUET में मत जाना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता क्या है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में दोबारा बता देता हूँ। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एक तरीके से आप कह सकते हो ऑपोजिट है। मान लीजिए एक वर्ड है, उस वर्ड का आप मीनिंग फाइंड करते हो, बट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, मीनिंग है, उसका आप वर्ड फाइंड करते हो कि वर्ड क्या है, उसे कहते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इस वीडियो में हम देखेंगे 20 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और 20 को मैंने क्वेश्चन फॉर्म में बनाया है, यानी कि हम क्वेश्चन करते करते वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर बहुत ही मज़ा आने वाला है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से अक्सर स्टूडेंट्स को डर लगता है कि सर हम कैसे मीनिंग से वर्ड ढूंढेंगे, हमें तो बहुत याद करने पड़ेंगे, बट इस वीडियो में आप देखोगे कि कैसे आप मीनिंग से आसानी से वर्ड निकाल सकते हो और आप इस वीडियो में प्रैक्टिस करते करते सीख भी जाओगे और वो वर्ड्स आपको याद भी हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने 20 क्वेश्चंस पढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ, और जो भी स्कोर आपका आएगा अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलना। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, उसे क्या कहते हैं? कोई ऐसा इंसान जिसे खुशी यानी कि प्लेजर से बहुत ज़्यादा मोह है, उसे लगता है कि भाई प्लेजर के बिना ज़िंदगी कुछ है ही नहीं, ऐसे इंसान को आप वन वर्ड में क्या कहोगे? ऑप्शन ए स्टोइक, ऑप्शन बी हेडोनिस्ट, ऑप्शन सी एपिक्योर, ऑप्शन डी लिबर्टाइन। तो ऐसे इंसान को आप वन वर्ड में क्या कहोगे? स्टोइक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो होता है जिसे प्लेजर एंड पेन से फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पे तो कह रहा है आपको इम्पोर्टेंट है प्लेजर, आपको प्लेजर चाहिए, तो एपिक्योर भी नहीं होगा, लिबर्टाइन भी नहीं होगा, ऑप्शन बी हेडोनिस्ट होगा। हेडोनिस्ट वो इंसान होता है जिसे लगता है कि प्लेजर ही ज़िंदगी में जीने का एक असली वजह है, या फिर प्लेजर के बिना ज़िंदगी बेकार है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अ गवर्नमेंट बाय द वेल्थी, अमीर लोगों के द्वारा सेटअप की हुई गवर्नमेंट को आप क्या कहोगे? डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी, आप क्या कहोगे उसे? सोचिए क्या होगा। कोई अमीर इंसानों ने गवर्नमेंट बनाई हुई है। डेमोक्रेसी तो के फॉर द पीपल बाय द पीपल हमने ऐसे सुना होगा, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऐसे, तो डेमोक्रेसी तो नहीं होगा, ओलिगार्की नहीं होगा, एरिस्टोक्रेसी नहीं होगा, प्लूटोक्रेसी होता है जो वेल्थी लोगों ने गवर्नमेंट बनाई हुई होती है, उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। ओलिगार्की आप कहोगे सर ओलिगार्की क्यों नहीं? ओलिगार्की में होता है कुछ लोग गवर्नमेंट चला रहे होते हैं, तो वो गरीब और अमीर से उसमें लेना देना नहीं है, बट यहाँ पे आप मेंशन देखिए, वर्ड मेंशन है वेल्थी, तो जब भी हम बात करेंगे वेल्थी लोगों की, जो वेल्थी लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो उसे कहेंगे प्लूटोक्रेसी। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन हु लव्स बुक, कोई इंसान जिसे बुक्स बहुत पसंद है, बुक्स की स्मेल पसंद है, बुक्स रखना पसंद है, बुक्स को पढ़ना पसंद है, उसे आप क्या कहोगे? उसे क्या कहेंगे आप? ऑथर, बिब्लियोफाइल, लाइब्रेरियन और फिलेटलिस्ट। बुक से प्यार किसको होता है? सभी को होता है जो पढ़ने वाले हैं, बट ऑथर तो बुक लिखता है, लाइब्रेरियन बुक्स को रखता है, फिडेलिस्ट नहीं होगा, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, ओके, द प्रोनाउंसिएशन इज बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल उस इंसान को हम कहते हैं जो इन किताबों से बहुत प्यार करता है, उसको किताबों से प्यार है। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, कोई ऐसा इंसान जो ऐसी एक्टिंग करता है कि वो कुछ है बट वो कुछ भी नहीं है, उस इंसान को आप क्या कहोगे? ईगोइस्ट, ऑप्शन बी एथिस्ट, ऑप्शन सी हिपोक्रेट, ऑप्शन डी क्रिटिक, क्या कहोगे? ऐसे इंसान को ईगोइस्ट नहीं कहेंगे, ईगोइस्ट होता है जो जिसके अंदर ईगो ज़्यादा होती है, एथियस्ट जो भगवान को नहीं मानता, क्रिटिक जो आलोचक होता है,
हिपोक्रेट कहते हैं बहुत बड़ा हिपोक्रेट है ये, मतलब कि कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, वो हमेशा वो बनने की कोशिश करता है जो ये है नहीं, तो उसे कहोगे आप हिपोक्रेट। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वन हु इज अनअफेक्टेड बाय जॉय और सोरो, कोई भी ऐसा इंसान जिसे खुशी और गम से फर्क ना पड़े। आप याद कीजिए हमने लास्ट वीडियो में भी इसे क्वेश्चन को मतलब सिमिलर क्वेश्चन को किया था, हमने प्लेजर और पेन की बात की थी, यहाँ पे वर्ड्स चेंज है, जॉय और सोरो है। तो आपको क्या लगता है कोई ऐसा इंसान जिसे खुशी और गम से फर्क ना पड़े तो आपसे क्या कहोगे? पैसिमिस्ट? नहीं, पैसिमिस्ट तो खुद होपलेस पर्सन होता है। इंट्रोवर्ट जिससे ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है। ऑप्टिमिस्ट जिसके अंदर होप ज़्यादा होती है, होपफुल होता है, उसे कहोगे आप स्टोइक। स्टोइक वो इंसान होता है जिससे ना ही खुशी से फर्क पड़ता है ना ही गम से फर्क पड़ता है, बस वो जी रहा है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस का मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरह हैं। ऐसे क्वेश्चंस सीयूईटी एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जरूर आते हैं। 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आपकी बुद्धि चकरा जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे राइट आंसर को ढूंढे। आप देखिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट आंसर को आप कैसे ढूंढ सकते हैं। और साथ साथ 20 क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं हम, 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम 20 नए वर्ड्स भी हमें सीखने को मिल रहे हैं विद मीनिंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते चलिए साथ साथ, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, जो भी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, अपने ही भाई को मारना, उस एक्ट को क्या कहते हैं? जेनोसाइड, पेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड या फिर होमिसाइड। देखो जेनोसाइड होता है कि पूरी पॉपुलेशन को मारना, किसी भी, चाहे वो कास्ट के हो बेस पे हो, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पे हो, तो जेनोसाइड तो नहीं होगा। ब्रदर को मारने की बात है, पेट्रीसाइड नहीं होगा। कि पेट्रीसाइड का मतलब होता है कि अपने ही पिता को गद्दी के लिए, राज गद्दी के लिए मार देना या फिर प्रॉपर्टी के लिए मार देना। होमिसाइड होता है किसी इंसान को मारना। फ्रेट्रीसाइड का मतलब होता है कि अपने ही भाई के या बहन को मार देना, उसे कहते हैं फ्रेट्रीसाइड। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और वायलेंस, एक इंसान जो वॉर और वायलेंस को अपोज करता है, वो कहता है भाई इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, ना ही जंग में ना ही लड़ाई झगड़े में, उसे क्या कहोगे? पीस मेकर, पैसिफिस्ट, सोशलिस्ट या फिर रियलिस्ट? क्या कहोगे उसे? रियलिस्ट मैंने आपको बार बताया, जो प्रेजेंट में बिलीव रखता है, फ्यूचर में ज़्यादा वो सोचता नहीं है कि भाई क्या होगा कल, उसे रियलिस्ट कहते हैं। सोशलिस्ट कहते हैं जो सोसाइटी में सबको इक्वालिटी की बात करता है। पैसिफिस्ट इज द राइट आंसर। पैसिफिस्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि देखिए पैसिफिक एक इंग्लिश का वर्ड है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है कि दो ग्रुप को जो लड़ रहे हैं उसे शांत कराना, कि भाई तू अपने घर जा, तू अपने घर जा, शांति से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, लड़ाई झगड़े को वो अपोज करता है, उस वर्ब को कहते हैं पैसिफाई। एक इंग्लिश की वर्ब है। पैसिफिस्ट एक पर्सन होता है जो लड़ाई झगड़ा, वॉर, जंग में विश्वास नहीं रखता, उसको अपोज करता है। क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, कोई इंसान जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, डिक्शनरी को बनाता है, उसे क्या कहोगे आप? लिंग्विस्ट, लेक्सियोग्राफर, ग्रामेरियन या फिर एडिटर? क्या कहोगे? जो डिक्शनरी बनाता है, एडिटर। आप जानते हैं एडिटर तो एडिट क्या कहते हैं, नोट लिखता है, कुछ भी करता है, एडिटर तो नहीं होगा। ग्रामेरियन ग्रामर की बात करता है, ऑप्शन बी लेक्सिकोग्राफर उस पर्सन को कहते हैं जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, डिक्शनरी को अरेंज करके एक डिक्शनरी बनाता है, उसे कहते हैं लेक्सियोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 9, अ शॉर्ट विटी एंड इंस्ट्रक्टिव सेइंग, अगर कोई सेंटेंस है या फिर कोई कहावत है, वो छोटी है, थोड़ी चालूपन के अंदर है, मतलब कि थोड़ा सा कह सकते हो हिंदी में कि घुमावदार है, विटी है, इंस्ट्रक्टिव है, उस कहावत को आप क्या कहोगे? प्रोवर्ब तो खुद कहावत होती है। एपिग्राम, ईडियम या फ्रेज? ईडियम्स मुहावरा होता है, फ्रेज एक फ्रेज होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जुड़ के बनता है, तो राइट आंसर इज एपिग्राम। एपिग्राम एक कहते हैं ना ऐसी बात जो विटी हो, विटी यानी कि थोड़ा चालाकपन में कही गई हो, उसे कहते हैं एपिग्राम। क्वेश्चन नंबर 10, और रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सारी बीमारियों का इलाज,
क्या होगा? उसके लिए क्या वर्ड है? मेडिसिन। क्या मेडिसिन सारी बीमारियों का इलाज है? एलिक्सर, फेनिशिया, टोनिक, सारी बीमारियों का इलाज के लिए कौन सा वर्ड है? सी, मेडिसिन, टोनिक, एलिक्सर। तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। देखो, आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। मेडिसिन कभी सारी बीमारी का इलाज होता नहीं है, टोनिक होता नहीं है। आपको सर एलिक्सर हमें पता नहीं है। देखो, तो मैं बता देता हूँ आपको। पेनिशिया, पेनिशिया होता है कि सारी बीमारियों का इलाज, उसे कहते हैं पेनिशिया। याद कर लीजिए, याद करके जाएंगे तो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। हर चीज के पीछे, लॉजिक के पीछे, हर वर्ड को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कहीं पे आप लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे मेडिसिन और टॉनिक को आपने एलिमिनेट कर दिया। एलेक्सर आपको पता नहीं है, बट पेनिशिया आप याद कर सकते हैं। बहुत इजी वर्ड है जो सारी बीमारी का इलाज होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। कोई ऐसा इंसान जो हमेशा नेगेटिव चीज को ही देखता है, डार्क साइड को देखता है, पॉजिटिव चीज के बारे में उसे ध्यान ही नहीं आता, उसका दिमाग ही नहीं चलता। आप कहोगे यार भगवान पे विश्वास रख, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कहता नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। उसे आप ऑप्टिमिस्ट कहोगे, पेसिमिस्ट कहोगे, सिनिक कहोगे, या फिर स्केप्टिक कहोगे? क्या कहोगे ऐसे इंसान को आप? ऑप्टिमिस्ट मैंने आपको बताया है। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? होपफुल इंसान, जो हमेशा होप रखता है, ऑप्टिमिस्ट। स्केप्टिक जो हमेशा डाउट करता रहता है, साइनिक होगा नहीं। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट इंसान जो हमेशा नेक्स्ट या कैसे आप डार्क साइड को ही देखता है, उसे कहोगे आप पेसिमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, वन हु वॉक्स इन स्लीप। कोई इंसान जो रात को सोते हुए चलता है, उसे आप क्या कहते हो? ड्रीमर, सपने देखने वाला, स्लीपी हेड, ओके, सोमनैम्बुलिस्ट, या फिर लूनेटिक। लूनेटिक तो आपको एलिमिनेट कर ही देना चाहिए। लूनेटिक तो कहते हैं मेंटली डिस्टर्ब पर्सन को कहते हैं बड़ा लूनेटिक। ड्रीमर नहीं होगा, जो सपने देखता है। स्लीपी हेड और सोमनैम्बुलिस्ट में आप कंफ्यूज हो गए। स्लीपी हेड होता है कि जो इंसान हमेशा नींद के बारे में सोचता रहता है, ऐसे वर्ड्स को। So right answer is somnambulist. Somnambulist means a person who walks in sleep. एक बीमारी है। Question number 13. A government by the clergy or religious leader. कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो क्लर्जी होती है, रिलीजियस लीडर, जो धर्म गुरुओं के द्वारा सरकार चलाई जा रही हो, उस गवर्नमेंट को आप क्या कहोगे? मोनार्की, थियोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी और ऑटोक्रेसी। क्या कहोगे? आपको क्या लगता है? ऐसी सरकार जो धर्म गुरुओं के द्वारा चलाई जा रही है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि भाई वन पर्सन गवर्नमेंट होती है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि भैया ऐसा है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। मोनार्की का मतलब होता है किंग और क्वीन का राज होता है। थियोक्रेसी यानी कि क्लर्जी, यानी रिलीजियस लीडर, धर्म गुरु जब किसी सरकार को चलाते हैं, उसे कहते हैं थियोक्रेसी। आप देख सकते हो यूरोप में, मेडिवल यूरोप के अंदर आप देखोगे तो ज़्यादातर थियोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको मिल सकती है, यानी कि चर्च वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। क्लर्जी, आप एक वर्ड सुनोगे क्लर्जी। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले के बारे में भी पढ़ोगे तो वहाँ पे एक वर्ड मिल जाएगा क्लर्जी। तो पहले किंग क्वीन हुआ करते थे, फिर क्लर्जी हुआ करते थे, फिर नोबल्स हुआ करते थे, यानी कि थियोक्रेसी वहाँ पे प्रिवेल हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन हु डाउट्स एवरीथिंग। कोई इंसान जो हर चीज पे डाउट करता है, हर चीज पे, उसे किसी पे विश्वास ही नहीं होता है, वो डाउट करता है। क्रिटिक, स्केप्टिक, सिनिक, रियलिस्ट। बार बार आप सिनिक और रियलिस्ट पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपको तो ये एलिमिनेट कर देने चाहिए। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, क्रिटिक या स्केप्टिक। क्रिटिक कौन होता है? आलोचक, जो आलोचना करता है, किसी की बुराई करता है। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है डाउट करता है, बुराई नहीं करता, डाउट है। डाउट तो करता है स्केप्टिक। अगर आप स्केप्टिक हो, इसका मतलब ये है कि आप हर चीज पे शक करते हो, शक की नजर से देखते हो उसे। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। ऐसी स्पीच जो कह सकते हैं बिना प्रिपरेशन के, क्या कहते हैं, स्पीच डिलीवर की गई। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, कोई स्पीच बिना प्रिपरेशन के आपने दी हो। स्क्रिप्टेड, इम्प्रॉम्प्ट, डायलॉग, रेट्रिक। क्या कहोगे ऐसी चीज को आप? बताओ। सी, स्क्रिप्टेड मतलब स्क्रिप्ट है, तो आंसर नहीं होगा। डायलॉग मैं आपको बता चुका हूँ। रेट्रिक मतलब कि बातचीत वाला रेट्रिक, ओके। इम्प्रॉम्प्ट कहते हैं स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। कोई प्रीवियस प्रिपरेशन नहीं थी, कोई प्रिपरेशन नहीं की गई थी, उस समय पे एक स्पीच दी गई बिना प्रिपरेशन के,
उसे कहोगे इम्प्रॉम्प्टू। क्वेश्चन नंबर 16, अ पर्सन हु रिनाउंसेस मटेरियल कंफर्ट्स एंड लीड टू अ लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। कोई ऐसा इंसान जिसने मोह माया त्याग दी हो, सिर्फ लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से जी रहा हो बिना मोह माया के। ओके, इसे कहते हैं मोह, हिंदी में आएगा इसे मोह माया ही कहते हैं, बाकी आपको पता होगा। तो क्या है ऐसा इंसान? स्टोइक, एसेरिक, रिक्लोस और मिस्टिक। आपको क्या लगता है ऐसे इंसान को क्या कहोगे? स्टोइक कहोगे, एसेरिक कहोगे, रिक्लोस कहोगे या मिस्टिक कहोगे? जो मोह माया त्याग के सिंपल सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ जी रहा हो उसे आप कहोगे एसेरिक। स्टोइक होता है जो प्लेजर और पेन, हम 2-3 बार स्टोइक पढ़ चुके हैं। स्टोइक होता है कि जो प्लेजर और पेन में विश्वास, मतलब उसका प्लेजर और पेन से फर्क नहीं पड़ता, सुख दुख का फर्क नहीं पड़ता। तो स्टोइक नहीं होगा, रिक्लॉस नहीं होगा, मिस्टिक नहीं होगा। मिस्टिक और एसेडिक में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। आप कहोगे सर मिस्टिक भी तो हो सकता है। मिस्टिक इस वजह से नहीं होगा क्योंकि मिस्टिक में ना सब कुछ त्यागा नहीं होता है। मिस्टिक होता है कि यार कहीं ना कहीं बैलेंस लाइफ है उसकी, उसे मिस्टिक कहोगे। जो एसेडिक होते हैं ना वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं दुनिया से। क्वेश्चन नंबर 17, अ पर्सन हु इज न्यू टू सब्जेक्ट और एक्टिविटी। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी या सब्जेक्ट में कोई वो इंसान बिल्कुल नया है, उसे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, उसे आप क्या कहोगे? एमेच्योर, नोविस, ट्रेनी या फिर इंटर्न? क्या कहोगे? देखो इंटर्न तो होगा नहीं, इंटर्न तो वो है सब्जेक्ट तो उसे पता है बट वो प्रैक्टिस करने के लिए आया है। ट्रेनी मतलब कि ट्रेनिंग ले रहा है उस चीज़ के बारे में। एमेच्योर और नोविस ये नहीं होगा। एमेच्योर क्या कहते हैं नहीं होगा। ऑप्शन बी नोविस होगा। और नोविस को आप हिंदी में कह सकते हो नौसिखिया। अगर कोई इंसान किसी सब्जेक्ट या एक्टिविटी में नया है तो आप उसे कह सकते हो नौसिखिया हिंदी में, और इंग्लिश में नोविस। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 18, एन एनिमल दैट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसा एनिमल जो पानी में भी रहता हो और ज़मीन पे भी रहता हो, ऐसे एनिमल को आप क्या कहोगे? रेप्टाइल, एम्फीबियन, एक्वेरिक और मैमल। मैमल बड़े एनिमल्स होते हैं, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं ज़मीन पर रहते हैं। मैमल्स आप देख सकते हो उस ज़माने में मैमथ हुआ करता था और बहुत सारे एनिमल्स हुआ करते थे, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, एम्फीबियन जो पानी और ब्लू है, पानी पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, उन्हें कहते हैं एम्फीबियन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उस इंसान को बहुत लंबे समय का, अरसे का एक्सपीरियंस हो, ऐसे इंसान को आप क्या कहोगे? मास्टर, वेटरन, एक्सपर्ट या फिर जीनियस? क्या लगता है आपको? आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा। जीनियस नहीं होगा, जीनियस, एक्सपर्ट भी नहीं होगा, मास्टर भी नहीं होगा। ऑप्शन बी वेटरन। आपने वर्ड बार बार सुना होगा, मिलिट्री वेटरन, ओके दिस वेटरन दैट वेटरन। क्यों? क्योंकि उसे पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो गया, तो इसलिए कहते हैं वेटरन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 20, वन हु लव्स एंड सपोर्ट हिज और हर कंट्री। कोई ऐसा इंसान जो अपनी कंट्री को लव और सपोर्ट करे बहुत ज़्यादा। ऑप्शन ए नेशनलिस्ट, ऑप्शन बी एक्टिविस्ट, ऑप्शन सी पेट्रियाट, ऑप्शन डी सिटीजन। क्या लगता है आपको ऐसे इंसान को क्या कहोगे? आपको कहें सर नेशनलिस्ट, मैंने सुना है। कुछ लोग कहेंगे सर पेट्रियाट, क्योंकि सिटीजन तो देश के नागरिक होते हैं और एक्टिविस्ट तो होगा नहीं। अब कहानी फंस गई है ए और सी के बीच में। आपको क्या लगता है नेशनलिस्ट होगा या फिर पेट्रियाट होगा? देखो नेशनलिस्ट और पेट्रियाट दोनों अपने कंट्री को लव और सपोर्ट करते हैं, बट नेशनलिस्ट उस इंसान को कहते हैं कि जो सपोर्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, सही गलत का फ़र्क नहीं पड़ता, कंट्री को बस वो सपोर्ट करता है। अब एग्जाम्पल आप ले सकते हो हिटलर के ज़माने में जो लोग हुआ करते थे हिटलर के सपोर्टर, वो जर्मनी को ऐसा सपोर्ट किया करते थे, वो नेशनलिस्ट बन गए थे। यहाँ पे आंसर आएगा पेट्रियाट। पेट्रियाट क्या करता है? पेट्रियाट इंसान लव और सपोर्ट करता है अपनी कंट्री को, बट वो डेवलप करने की भी बात करता है। जो गलती होती है, जैसे नेता लोग कुछ गलती करते हैं तो वो उनके लिए क्रिटिक भी बन जाता है, उनको क्रिटिसाइज भी करता है, बट नेशनलिस्ट कभी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपने देखा
हमने आज 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखे हैं। हमने 20 सिर्फ क्वेश्चंस नहीं किए, हमने 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद भी किया है, अपने नए वर्ड्स याद किए हैं 20। तो आपको पता लग ही गया होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मीनिंग लिखा होता है, आपको वर्ड्स को डिसाइफर करना है। आज हमने 20 क्वेश्चंस देखे हैं, क्वेश्चन नहीं 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस किया है, आपने याद भी किया होगा। आई होप अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए कि आपको CUET एग्जाम में क्या प्रॉब्लम है, तो उस नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जो आपको लगता है प्रॉब्लम है उस पर हम अपनी वीडियो बनाते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए जो भी CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अदरवाइज भी, ओके। और इस अपना जो भी स्कोर आपका आया है 20 में से, आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं और लिखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।